जामताड़ा सिविल सर्जन पर भी अभद्र व्यवहार हुआ है। ये डॉक्टरों पर लगातार कहीं न कुछ हमले हो रहे हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सभी जनता की जिम्मेवारी है। कभी भी आके अटैक करते हैं, जिनके कारण कि कभी कभी लोग डॉक्टर को अपनी जान से हाथ धोना खो पड़ता है। हम लोग बहुत दिन से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि हम लोग सही तरीके से काम कर सकें। जय हिंद साथियों, मैं अतीन आनंद और आप देख रहे हैं राइजिंग झारखंड। सेकंड गॉड कहे जाने वाले डॉक्टरों पे जिस तरह से हमला किया जा रहा है या कहें उनके साथ दुर्व्यवहार के मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये समाज के लिए और सरकार दोनों के लिए बेहद ही शर्मसार करने वाली बातें हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज 1 मार्च 2023 को झारखंड स्टेट आईएमए की तरफ से और उन निर्देश के अनुसार आज गिरिडीह संपूर्ण ज़िले में आज हमारे चिकित्सक, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी आज कार्य अपना छोड़ करके काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जनमानस को परेशानी ना हो उसके लिए हम लोग इमरजेंसी सेवा बहाल रखे हुए हैं। सरकार को विभिन्न समय में आईएमए की तरफ से उनकी मांगों को दिया जाता रहा है और समय समय पर जो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट प्लस जो माहौल डॉक्टरों के लिए मिलनी चाहिए वो सुविधा सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया जा रहा है। दुख की बात यह है कि विभिन्न जनप्रतिनिधि जो सरकार में हैं और जो सरकारी पदाधिकारी हैं वो डॉक्टर को ऑन ड्यूटी और जो उच्च पद पर हैं, जो अपना कार्य निर्वहन कर रहे हैं, माननीय सिविल सर्जन लोगों को भी उनका जो है सो आदर सम्मान उचित नहीं मिल रहा है और मैन हैंडलिंग किया जाता है। तो इस माहौल में झारखंड में जो हमारी चिकित्सा व्यवस्था है वो बिल्कुल इस स्तर पर जा रहा है कि जो भय व्याप्त है। हमारे जितने चिकित्सक हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट नर्सिंग होम हो, सरकारी हो, सब इस भय माहौल में काम करने से मजबूर है। हम लोग आए दिन जो डॉक्टरों पर हमला हो रहा है, आपको विभिन्न जितने भी कांड हुए हैं, गढ़वा में, हजारीबाग में, रांची में और विभिन्न जिलों में, जो सभी लोगों को जानकारी है, ये कोई एक आम घटना नहीं है। जामताड़ा सिविल सर्जन पर भी अभद्र व्यवहार हुआ है। तो ये सब कारणों से आज हम लोग मजबूर हैं और हम लोगों का मनोबल भी काफ़ी गिरने का काम हुआ है, गिरा रहा है लोग। और हम लोग नहीं भी चाहते हुए समाज के प्रति हम लोगों का दायित्व है, हम लोग उसको बिल्कुल अच्छी तरह से निर्वाह करने के लिए बैठे हुए हैं और हम लोग करते भी हैं। लेकिन इस माहौल में कैसे कोई आदमी भय मुक्त वातावरण में और खुले मन से कैसे चिकित्सा सेवा दे सकता है। हम लोग मांग करते आ रहे हैं सरकार से कि आप इसका निर्णय लें और इस विधानसभा के पटल पर रख करके जो मांग है हमारी उचित मांग जो विभिन्न राज्यों में लागू है, उसको झारखंड में भी अविलंब लागू करने का काम करें और एक भय मुक्त वातावरण करें। ये डॉक्टरों पर लगातार कहीं न कुछ हमले हो रहे हैं। इधर पिछले 1 सप्ताह के अंदर कई एक घटनाएं घटी, जैसे गढ़वा में, जामताड़ा में, रांची में डॉक्टर अंचल कुमार पर हमला किया गया, हजारीबाग में चिकित्सकों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया गया। इसी के विरोध में आईएमए और झासा के द्वारा संयुक्त रूप से पूरे झारखंड राज्य में 1 तारीख का कार्य बहिष्कार की घोषणा की गई है। लेकिन हमारे इमरजेंसी पूर्ववत चालू रहेंगे। अगर राज्य का जो भी निर्देश आता है, अगर आज किसी का हल नहीं निकलता है समस्या का, तो संभवतः इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर्स अगर सुरक्षित नहीं हैं तो हम लोग सेवा कैसे देंगे? डॉक्टर्स की सुरक्षा ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है, सभी जनता की जिम्मेवारी है, सभी लोगों की जिम्मेवारी है। हम लोग सेवा देना चाहते हैं, हम लोग लोगों को सर्व करना चाहते हैं, लेकिन अगर झारखंड सरकार मुंह फेर कर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू करती है तो हम लोग सेवा कैसे दे पाएंगे? पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में जब दोनों ही एक्ट लागू हो चुका है, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट तो लगभग सारे स्टेट्स में लागू हो चुका है, तो झारखंड को इससे वंचित क्यों रखा जा रहा है? झारखंड के डॉक्टरों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है?
झारखंड सरकार से स्पेशल गुजारिश है कि अगर चाहते हैं हम लोग सभी सेवा देते रहें और आने वाले दिनों में अच्छे माहौल में कार्य करें, तो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट दोनों को ही लागू करना होगा। यही हमारी मांगे हैं और ये नेसेसिटी है। हमारे जो मित्रगण हैं, जो फेलो डॉक्टर्स लोग हैं, उनके ऊपर असॉल्ट हो रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, इसीलिए हम लोग कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग की ये मांग है सरकार से कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट और मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, ये दो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको लागू करें शीघ्र से शीघ्र। आज हम लोग झारखंड के सारे डॉक्टर मिलकर यहाँ की सरकार से और यहाँ के सभी लोगों से हम लोगों का ये निवेदन है कि हम लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जाए ताकि हम लोग सही तरीके से काम कर सकें, लोगों को अपनी सेवा दे सकें और राज्य के उत्थान में हम लोग अपना सहयोग दे सकें। अभी जो माहौल है उस माहौल में काम करना बहुत मुश्किल है और जिस तरह की घटनाएं आए दिन होते जा रही हैं, मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में कोई भी नया डॉक्टर झारखंड में आकर के सेटल होना चाहेगा या यहाँ पे अपना वो क्लिनिक या हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करना चाहेगा। हाल फिलहाल में हम लोग बहुत दिन से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आज तक फुलफिल नहीं हुआ है। इस कारण से हर एक दिन, हर एक वीक कहीं ना कहीं झारखंड का कोई ना कोई डॉक्टर असॉल्ट हो रहा है, उन पे गाली गलौज किया जा रहा है। हम लोग इस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं। हम लोग को काम करने के लिए एक शांति वाला माहौल चाहिए। ये शांति वाला माहौल अगर डिस्टर्ब हो गया, आप सोचिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कैसे करे, सर्जरी कैसे करे। हमेशा डर का माहौल में कभी रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। इसलिए आज सवेरे मॉर्निंग 6 बजे से लेके कल मॉर्निंग 6 बजे तक हम लोग का कार्य बहिष्कार रहेगा। सारा काम बंद, इमरजेंसी चालू रहेगा। अब इसके बाद सरकार अगर हम लोग का मांगे पूरी नहीं करती है तो इसका बाद और आंदोलन जोरदार हो सकता है। इसलिए जनहित के लिए, डॉक्टर का प्रेस्टीज और डिग्निटी के लिए ये रूल मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया का बहुत सारा स्टेट्स में लागू है, वो तुरंत लागू होना चाहिए। हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपना प्रेस्टीज और डिग्निटी मेंटेन रहे। हम लोग भी शांति से पूरा सेवा देने के लिए रेडी हैं। रात मरीजों का सेवा करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे तत्व है, असामाजिक तत्व, जो हम डॉक्टरों को कभी भी आके अटैक करते हैं, जिनके कारण कि कभी कभी लोग डॉक्टर को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। हमें एक ही चीज़ मकसद है कि हमें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जो पूरे भारत के लगभग 20 राज्यों में लागू हो चुका है और हमारे झारखंड में पिछले 5 से 10 सालों से हम लोग इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक ये चीज़ नहीं हो रहा है। मैं सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। और क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट की बात करें तो कुछ ऐसे छोटे अस्पताल हैं जो क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बाहर रहना चाहिए। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, जैसे हरियाणा है, चंडीगढ़ है, पंजाब है, जहाँ 50 बेड से कम अस्पताल जो है वहाँ पे क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लागू नहीं किया जाता है और उसमें बहुत सारी रियायतें दी जाती है। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा कि क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी संशोधन किया जाए। धन्यवाद।